गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का एक्सरसाइज 20A कराने वाली हूँ, क्लास 8 का। मैंने क्वेश्चंस को RS अग्रवाल से लिया है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। क्लास 8 के हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और चलिए हम लोग उसको क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज 20A का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या फाइंड आउट करना हम लोग को, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। ये आपको डायमेंशन दिए गए, ठीक है। टोटल 4 क्वेश्चन हैं, तो मैं क्वेश्चन 1 सॉल्व करती हूँ। देखिए लेंथ कितना दिया गया 22 सेंटीमीटर, ब्रेड कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया गया 7.5 सेंटीमीटर। देखिए सारा यूनिट आपका सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम लोगों को इसमें कोई कन्वर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम निकालती हूँ। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आपका लेंथ कितना दिया गया 22, ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर और हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1980 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम है आपका, ये क्यूब में निकलेगा, ठीक। दूसरा चीज़ हम लोग को निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2L + B × H, ठीक है। ये 2 है। लेंथ आपका कितना दिया गया 22 प्लस ब्रेथ कितना दिया गया आपका 12 और हाइट कितना है 7.5, ठीक है। 34 × 75/10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 25, तो 34 × 15, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा आपका 510 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला हो जाता है 2LB + BH + HL, ठीक है। 2 लेंथ कितना देखिए 22, 22 इंटू ब्रेथ मतलब कि 12 प्लस 12 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22, ठीक है। एक बार 2L इंटू बी, एक बार B इंटू H और एक बार L इंटू H, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख दी। इसके बाद 22 इंटू 12 करेंगे कितना जाएगा 264 प्लस 12 इंटू 7.5 करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 90 प्लस 7.5 इंटू 22 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 165, ठीक है। ये 2 इन सबको आप ऐड करिए 519। इसके बाद 519 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 1038 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया भी आपका स्क्वायर यूनिट में ही निकलेगा, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या दिया है, लेंथ इज इक्वल टू 15 मीटर, ब्रेथ कितना दिया गया 6 मीटर और आपको हाइट कितना दिया गया 9 dm। देखिए ये आपका 2 मीटर में है, 1 डेसीमीटर में है, तो मैं डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ। मेरे को पता है कि 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो 9 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना देगा 0.9 मीटर, ठीक है। 9 को मैं 10 से डिवाइड कर दूँगी, मतलब 9 डिवाइडेड बाई 10, तो 0.9 मीटर आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0.9 मीटर, ठीक। अब वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H, तो 15 इंटू 6 इंटू 0.9, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना जाएगा आपका ये 81 मीटर का क्यूब, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया मैं शॉर्ट में L ऐसे लिख रही हूँ 2L + B इंटू H। 2 लेंथ कितना है देखिए 15 प्लस 6 इंटू 0.9, 2 15 + 6 21 इंटू 9/10। हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आपका आंसर आ जाएगा ये 378/10, मतलब 37.8 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि सारा यूनिट मीटर में था तो मुझे ये भी मीटर के स्क्वायर में ही लिखना है, ठीक है। अब आपका आ जाता है टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला है 2LB + BH + HL। वैल्यू डालेंगे हम लोग 2 लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 15 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 0.9 प्लस 0.9 इंटू 15, ठीक है। L इंटू B, B इंटू H और H इंटू L, ठीक है।
15 6 जा 90, 6 9 जा 54 मीन्स 5.4, 15 9 जा 135 मीन्स 13.5। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, ऐड करने से आएगा 108.9। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 217.8 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। थर्ड में देख लेते हैं। थर्ड में आपको लेंथ कितना दिया गया, 24 मीटर, ब्रेड्थ कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया गया है, 6 मीटर। ठीक है, आपका दो डायमेंशन मतलब लेंथ और हाइट आपको मीटर में दिया गया है, तो मैं ब्रेड्थ को भी मीटर में कर लेती हूँ, तो आपका हो जाएगा 0.25 मीटर। कैसे आया देखिए, आपको ब्रेड 25 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25/100 मीटर, मतलब 0.25 मीटर। ठीक है ना, इस तरीके से मैं यहाँ पे कन्वर्ट करके लिख लूँ। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ आपका 24, ब्रेथ है 25.25 और हाइट आपका 6। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 100 हो जाता है, 25 4 जा 100, 4 6 जा 24, तो 6 6 जा 36 मीटर का क्यूब। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम निकल गया। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2L + B इंटू एच। फॉर्मूला हर बार लिखेंगे, हर बार फॉर्मूला लिखने से क्या होगा, एक तो आपको याद हो जाएगा, दूसरा ये आपके हैबिट में आ जाएगा, तब आप एग्ज़ाम में आप बनाएंगे तो आपको लिखने में अलग से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ यहाँ फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे तभी आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा। तो 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ मतलब कि 25 + 0.25 और इंटू हाइट की जगह मैं लिख देती हूँ 6। ठीक है, 224.25 इंटू 6, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 291 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2LB + BH + HL, 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब कि 24 इंटू 0.25 प्लस 0.25 इंटू हाइट है आपका 6 प्लस 6 इंटू 24। ठीक है, 224 इंटू 0.025 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, प्लस 0.25 इंटू 6 कितना हो जाएगा 1.5, प्लस 24 इंटू 6 हो जाता है आपका 144। ठीक है, 2 ये आप इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 151.5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए, 303 मीटर का स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन 4 में देखिए, लेंथ आपको दिया गया 48 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपको दिया गया है 6 डेसीमीटर और हाइट आपको दिया गया है 1 मीटर। ठीक है, तो मैं सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ। ये तो 48 सेंटीमीटर में ही है, ये 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर होता है, तो 6 डेसीमीटर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और 1 मीटर की जगह मैं रखती हूँ 100 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए आपको पता है 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए 6 डेसीमीटर में कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आप कन्वर्शन एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए वॉल्यूम निकालते हैं, L इंटू बी इंटू एच, एल कितना है 48 इंटू 60 इंटू 100, तो 48 इंटू 6 कितना हो जाता है 288, और बाद में ये 3 0 लगा देते। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2L + B इंटू एच। ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है, आप ध्यान रखेंगे। 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना हो जाएगा देखिए 48 + 60, ये आपका लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये आपका हाइट है, और इंटू आपका हो गया 100। ठीक है, 2 108 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 16 2 और ये 2 0, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2LB + BH और प्लस HL। ठीक है, 2 लेंथ 48 है, ब्रेड्थ आपका 60 है, प्लस 60 इंटू 100 और प्लस 100 इंटू 48। ठीक है, 2
48 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2880 प्लस 6000 प्लस 4800 टू इन सबको ऐड कर देते हैं तो 13680, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27360 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका निकल गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया गया है। द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक आर 2 मीटर 75 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो ये आपको क्या क्या दिया गया है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिया गया है, ठीक है ना। क्या क्या दिया गया देखिए, लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना दिया गया है 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया गया है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज इट होल्ड, इसमें पानी कितना आएगा यदि उसको पूरा भरा हुआ फिल टू ब्रिम, मतलब कि वो जो टैंक है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है, तब उसमें कितना पानी आएगा उसका हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है लीटर्स में निकालना है ना, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर। तो जब लीटर में निकालना है तो हमको पता है कि 1 मीटर का क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो मैं इन सब डायमेंशंस को मीटर में चेंज कर लेती हूँ। तो आपको हो जाएगा 2.75 मीटर, ये आपका हो जाएगा 1.80 मीटर, और ये आपका हो जाएगा 1.40 मीटर, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को ये रिलेशन पता है इसीलिए ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसको याद कर लीजिएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 2.75 इंटू 1.80 इंटू 1.40, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर हो जाता है 6.93 मीटर का क्यूब, ठीक है। अब क्योंकि 1 मीटर के क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो इतने मीटर के क्यूब में कितना लीटर हो जाएगा। सो टैंक कैन होल्ड 6.93 इंटू 1000 लीटर ऑफ वाटर, मीन्स 6930 लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया देखिए, अ सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन मेजर 1.05 मीटर 70 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ये जो दिया गया है नंबर, इसमें पहला लेंथ होता है, दूसरा ब्रेड्थ होता है और तीसरा हाइट होता है, ठीक है ना। हम लोग को क्या निकालना है, इस पीस का वेट निकालना है। यदि 1 सेंटीमीटर का वेट कितना है 8 ग्राम है, लेकिन हम लोगों को वेट किस में निकालना है, किलोग्राम में निकालना है। तो मैं आपको सिखाती हूँ उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लेंथ लिखते हैं 1.05 मीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया है, ये सेंटीमीटर क्यूब दिया तो उसको मैं सेंटीमीटर में चेंज कर लेती हूँ। आपको हो जाएगा 105 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ तो आपका 70 सेंटीमीटर में ही गिवन है ये, और हाइट कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो 105 इंटू 70 इंटू 1.5, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 105 इंटू 70 इंटू 15/10, ये कट जाएगा इससे। 105 इंटू 7 इंटू 15, 11025 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। ये आपका निकल गया वॉल्यूम। अभी 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है 8 ग्राम है। सिंस वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, देयरफॉर वेट ऑफ 11025 सेंटीमीटर का क्यूब इज इक्वल टू 11025 इंटू 8 ग्राम। अब आपको किलोग्राम में निकालना है। 11025 इंटू 8 ग्राम मतलब कितना हो जाएगा 11025 इंटू 8/1000 किलोग्राम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 88200 अपॉन 1000 किलोग्राम, मतलब ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, कितना हो गया आपका 88.2 किलोग्राम, ठीक है। उस पीस का जो ये डायमेंशन दिए गए हैं, उस पीस का वेट कितना हो जाएगा 88.2 किलोग्राम, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या दिया गया देखिए, द एरिया ऑफ कोर्टयार्ड इज 3715। तो एक आपको कोर्टयार्ड है, ठीक है, इसका एरिया आपको दिया गया 3750 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आपको ग्रेवल भरना है पूरा, ठीक।
कितने हाइट तक, 1 सेंटीमीटर, मतलब ऐसा 1 सेंटीमीटर ऊंचा पूरा ग्रेवल भरना है आपको, ठीक है ना। इस प्रकार से पूरा इसमें ग्रेवल भराया जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक पूरा भरा जाएगा। तो उस ग्रेवल का कॉस्ट कितना निकलेगा, यदि 1 क्यूबिक मीटर का कॉस्ट आपको 6.40 रुपीज़ दिया गया, ठीक है। तो मेरे को पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ से थोड़ा हिंट मिलता है लोगों को, देखो क्यूबिक मीटर दिया गया है ना, क्यूबिक मीटर का मतलब वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम। तो चलिए मैं वॉल्यूम निकालते हैं, सॉल्यूशन करते पहले आपको वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया इंटू हाइट करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो आपको ये जो है वो आपका एरिया है, और साथ में हाइट को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको वॉल्यूम निकलेगा। तो एरिया आपका है 3750 इंटू 1, आपका ये 1 किस में दिया गया था, सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में लिखती हूँ, क्योंकि आपको ये मीटर में दिया गया है। सो सेंटीमीटर को मेरे को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 375 पॉइंट में यहाँ लगा देती हूँ, इतना मीटर का क्यूब। ये आपका निकल गया वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकल गया, जो ग्रेवल भरना है उस पूरे का वॉल्यूम आपका हो जाएगा 37.5 मीटर का क्यूब। तो आपको कॉस्ट पर मीटर का क्यूब कितना दिया गया है, आपको दिया गया ₹6.40। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ कवरिंग इज इक्वल 37.5 इंटू 6.40। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 240 रुपीज़, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इसको, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या दिया गया है इसमें, हाउ मेनी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या दिया गया है देखिए, हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन ए हॉल ऑफ लेंथ 16 मीटर, ब्रेथ 12.5 मीटर एंड हाइट 4.5 मीटर। मतलब एक हॉल है जिसका लंबाई आपको दिया गया है 16 मीटर, ब्रेथ कितना दिया गया है 12.5 मीटर एंड हाइट इज 4.5 मीटर। तो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन दिस हॉल। आपको क्या एज्यूम किया गया है कि एक पर्सन को 3.6 मीटर क्यूब का एयर चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये एयर का वॉल्यूम दिया गया है, इसका मतलब हम लोगों को उस पूरे हॉल का वॉल्यूम निकालना, ठीक है। तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ हॉल इज इक्वल टू 16 इंटू 12.5 इंटू 4.5, ठीक है। 60 मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आपको निकल जाता है 900 मीटर का क्यूब, ठीक है। मतलब 900 मीटर का क्यूब, इतना एयर है उस हॉल के अंदर में। अब एक पर्सन को 3.6 मीटर क्यूब का एयर चाहिए, तो आप लिखो एयर रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन is equal to 3.6 meter per cube. Therefore, number of persons that can be accommodated is equal to 900 upon 3.6, ठीक है। हम उसको डिवाइड कर देंगे, 900 को 3.6 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आता है 250। तो उस हॉल में 250 पर्सन्स रह सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है, चौड़ाई 72 सेंटीमीटर है और हाइट आपको दिया गया 54 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पूछा गया है कि उस बॉक्स में कितने सारे साबुन के बार रख सकते हैं। साबुन के बार का डायमेंशन दिया गया 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ बार्स निकालना है। तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, कार्डबोर्ड का बॉक्स, जो कार्डबोर्ड बॉक्स है उसका वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, बट आपका डायमेंशन है कि ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, यहाँ पे आपका सेंटीमीटर में है। और जो सोप का बार है उसका डायमेंशन आपको सब सेंटीमीटर में दिया है, तो ये मैं जो मीटर का है उसको सेंटीमीटर में चेंज कर देती हूँ। तो 1.2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.2 इंटू 100 मतलब कि 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेंथ लिख देती हूँ 120, ब्रेथ कितना है 72 और हाइट कितना दिया गया है 54, ठीक है। मैं इसको अभी कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ बार निकालना है, तो जो एक बार का जो वॉल्यूम है उससे मेरे को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपका निकल जाता है सेंटीमीटर क्यूब में। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ बार्स ऑफ सोप। वॉल्यूम ऑफ अ बार ऑफ सोप इज इक्वल टू 6
इंटू 4.5 इंटू 4, ठीक है। ये भी आपका निकल गया सेंटीमीटर क्यूब में। नाउ द नंबर ऑफ बार्स ऑफ सोप इज इक्वल टू, पहला कार्डबोर्ड का बॉक्स का वॉल्यूम मतलब 120 इंटू 72 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4.5 इंटू 4, ठीक है। डेसिमल करके यहाँ पे 10 कर दिए। 6 9 जा 54, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20 और 26 जा, ठीक है। 26 जा 120 कितना हो गया 6 इंटू 72 इंटू 10, 6 2 जा 12 का 2 43, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो ना 4320 bars of soap can be put into the given box, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक का सलूशन डिटेल्ड वे में दे दी हूँ, ताकि आप लोग इसको अच्छे से नोट्स में उतार सकें। समझ के बनाइएगा ज़रूर। यदि मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। मैं आप लोगों को इसी तरीके से अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस देते रहूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।